यार एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाना, या एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना, या सिंपल बोलो तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना, ऐसा ही हो गया जैसे साथ वाली दुकान से दही लेके आना। ठीक है, तो आज मैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स, जो रिलीज हुई है 2 जून 2023 को। इसका फर्स्ट पार्ट भी रिलीज किया गया है जिसका नाम है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स देखने से पहले आप स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स देखनी है तो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स का कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। तो इसलिए अगर आपको स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स समझ नहीं आई तो इसका मतलब आपने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स नहीं देखी। अगर आपने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स देख लेंगे तो आपको स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स समझ आ जाएगी। तो इसलिए स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स समझ गया तो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स समझ में आ जाए। समझ में आया क्या? तो यार एक लाइन में मैं इस मूवी को डिस्क्राइब करूँ तो भाई साहब आपको फन फैक्ट, रोमांटिक फैक्ट, एक्शन फैक्ट, थ्रिल, सस्पेंस और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये सब आपको मूवी में, बीजीएम, सब आपको मूवी में देखने को मिलेगा। सब कुछ मूवी में देखने को मिलेगा। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, औरतें, गर्लफ्रेंड, फैमिली, सबके साथ आप ये मूवी देख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और अब हम इस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो भाई इनटू द स्पाइडर-वर्स जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा कि इसके क्लाइमैक्स में एक किंग पिन नाम का बंदा था जिसने कोलाइडर खोल दिया था। उस कोलाइडर का काम क्या था, वो एक यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, जैसे मैं स्पाइडरमैन हूँ अपनी दुनिया का। तो मैं उस कोलाइडर अगर मेरे सामने खुल गया ना और वो मुझे अपनी तरफ खींच के किसी दूसरे यूनिवर्स में ले जाएगा। ठीक है, अब मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो स्पाइडरमैन नो वे होम सबने देख रखी है। ठीक है, तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा जाने आने का ना तरीका डिफरेंट है। ठीक है, अब स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस जो है, अब उसके अंदर जो वो जो कोलाइडर खुला था ना, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स के क्लाइमैक्स में जो कोलाइडर खुला था, उस कोलाइडर खुलने की वजह से एक कांड हो गया था। अब वो जो कांड है ना वो आपको स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स पे आते हैं। तो भाई सिंपल वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है स्पाइडरमैन, मस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड नहीं है इसमें, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ बाद में, अपनी कॉलेज लाइफ जी रहा है, फैमिली के साथ है, दुश्मन आ रहे हैं, कोई चोरी चकारी कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको पकड़ के मार रहा है, जेल में बिठा रहा है। ठीक है, सिंपल ऐसी लाइफ अपनी चिल होकर स्कूल कॉलेज में गुजार रहा है। ठीक है, अब और बाकी जो यूनिवर्स में जो बाकी स्पाइडरमैन है वो अपने अपने यूनिवर्स में अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, मस्त हो गए। ठीक है, अब वो जो दुश्मन आते हैं ना जो शहर को मतलब कि प्रॉब्लम वगैरह कर रहे होते हैं, शहर की बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, ये वो बेसिकली उस कोलाइडर की वजह से, क्योंकि उन्होंने वो कोलाइडर का मुंह उस चवल ने इतना बड़ा खोल दिया कि जिसकी वजह से हर कोई मुंह उठा के किसी दूसरी दुनिया में चला जा रहा है। ठीक है, सिंपल एम ही जाई जा रहा है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना है जी, मैं कोलाइडर खोलो यार, मैं जाना है यार, मैंने वॉशरूम आया, मैं चलना ये ऐसा हो रहा है, मतलब एक बंदे के पास वॉशरूम नहीं है, वो दूसरे यूनिवर्स में जाके किसी के घर में घुस के वॉशरूम कर ले, ऐसा सीन हुआ है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्ली दुश्मनों को मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, उनको पकड़ के उनको अपने यूनिवर्स में भेज रहे हैं, मीन्स के एक जो जहाँ से वो लोग आए हैं ना उनको वहाँ भेज रहे हैं उस कोलाइडर के थ्रू। ठीक है, अब बार बार मशीन कौन सेट करे, अब कोलाइडर का तो मुंह चलो खुला हुआ है, लेकिन कोलाइडर का काम क्या है, वो आपको किसी और भी यूनिवर्स में भेज सकता है। ठीक है, अब आप किसी कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक घड़ी है, एक वॉच है, जो हर स्पाइडरमैन के पास है, सिर्फ माइल्स मोरालेस जो इस फिल्म में मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है उसके पास नहीं है। वो क्यों नहीं है, यही तो सस्पेंस है, ये आपको बाद में मूवी देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, बाकी सबके पास घड़ी है। अब वो क्या करते हैं कि भाई जिस यूनिवर्स में उन्होंने जाना है या जिस दुनिया में उन्होंने जाना है वो घड़ी पे सेट करते हैं और चल निकल जाते हैं। ठीक है, उस यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। तो इस मूवी में ऐसे ही है। उसके बाद एक ग्वेन है, ग्वेन नाम की लड़की है, वो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स में भी देखने को मिली थी, स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड है। ठीक है, वो अपने यूनिवर्स में है, वो थोड़ी सी अकेली है। ठीक है, उसको माइल्स मोरालेस बहुत याद आ रहा है। अब उसके पास, अब वो प्रॉपर्ली दुश्मनों से लड़ रही होती है तो वो संभालना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे उसी वॉच के थ्रू एक और स्पाइडरमैन आ जाता है, और वो स्पाइडरमैन, उसका नाम होता है मिगेलो हेरा, और वो बेसिकली स्पाइडर यूनिवर्स, उसने एक यूनिवर्स क्रिएट किया होता है, स्पाइडर-वर्स क्रिएट किया होता है सारे स्पाइडरमैन्स का, मीन्स के एक सिक्योरिटी बनाई होती है जिसमें सारे दुनिया भर के स्पाइडरमैन उसके अंदर होते हैं। ठीक है, वो इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो आता है और वही बनता है जो घड़ियां बांटता फिरता है, क्या उस स्पाइडरमैन्स को जो स्पाइडरमैन्स हैं। ठीक है, स्पाइडरमैन को देता है और वो एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ग्वेन के पास नहीं थी तो वो ग्वेन को भी वो घड़ी दे देता है, वहाँ पे हेल्प करता है और उसके बाद उसको वो घड़ी दे देता है। ठीक है, उसके बाद ग्वेन जाती है माइल्स मोरालेस से मिलने, और उसके बाद जो फड्डे शुरू होते हैं वो आप इस मूवी में देखोगे। फिर जो सस्पेंस, जो थ्रिल, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स, और जो कुछ भी आपको इस मूवी में देखने को, जो कुछ भी आपको चाहिए ना वो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब प्रॉपर्ली मैं होल मूवी की बात करूं, इसमें ना एक छोटे छोटे फैक्ट्स ना, जहाँ पे एक गाना बजता है, थोड़ा गाना बजता रहता है। कहीं अगर स्पाइडरमैन ऊपर जा रहा है तो गाना बज रहा है, थोड़े अगर ग्वेन के साथ है तो गाना बज रहा है।
तो ये जो गाने बजने का सीन है ना, ये आपको बहुत कैची करके रखता है। मीन्स कि आपको लगता है ना कि यार यहाँ से फजूल है, मैं जरा ना पानी पी के, तो भाई वो कैची करके रखती है वो चीज़। वो गाना म्यूजिक जो बजता है वो आपको कैच करके रखता है कि भाई बैठा रहे सुकून से देख। तो ये चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और जिस डायरेक्टर ने ये बनाई ये मूवी, उनका मुझे नाम तो नहीं पता भाई, लव यू, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन की है। उसके अलावा ना इसमें एक बहुत सारे स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस भी कराया गया है, जैसे पवित्र प्रभाकर इंडिया का स्पाइडरमैन है, और इस बंदे की बहुत ही ज़बरदस्त, एक तो डबिंग बहुत अच्छी है, हिंदी डबिंग बहुत ज़बरदस्त है, और उसके अलावा इसको जो प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही अच्छे से किया गया है। इसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है गायत्री, और बहुत अच्छा था, मतलब इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। बिल्डिंग, रक्षे, सिख सारे नाचते हुए जा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सीन था। तो आप लोगों को बाकी इस मूवी में बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स यार बहुत है, बहुत शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके अलावा जो बीजीएम, जो म्यूजिक बज रहा है, इस पर तो आप लोग एक बार करना शुरू हो जाओगे। मूवी है। उसके बाद अब हम इसके आते हैं क्लाइमैक्स पे। यार सारी मूवी एक तरफ और इसका क्लाइमैक्स एक तरफ। उस क्लाइमैक्स में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, हैवी किस्म का बीजीएम, हैवी किस्म की प्रेजेंटेशन, हैवी किस्म के कॉमेडी फैक्ट, हैवी किस्म का मतलब कि भैया ना हैवी हैवी हर चीज़ हैवी होगी उस क्लाइमैक्स के अंदर। उस क्लाइमैक्स में जब हमें लग रहा होता ना कि यार अब शुरू होगा एक ज़बरदस्त एक्शन, एक ज़बरदस्त बीजीएम के साथ, वहाँ पे लिखा जाता है टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। और आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के बाद इसका थर्ड पार्ट आना है, जिसका नाम है स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, जो रिलीज़ होगा 24 या 29 मार्च 2024, ठीक है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा के रखना अगर जिन्होंने देख लिया मूवी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि वो जो टू बी कंटिन्यूड से पहले जो सीन उन्होंने क्रिएट किए हैं ना, मैं खड़ा हो गया था, बिलीव मी, मैं लेटा वो देख रहा हूँ, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा ये क्या होने वाला है, मतलब मैं प्रॉपर्ली मैं रेडी बैठा, उसको उन्होंने कहा टू बी कंटिन्यूड, मैंने कहा यार मतलब एक बहुत अच्छा लगती है वो चीज़। इस तरह दिखाओ, अगर थर्ड पार्ट दिखाना है या कोई भी मूवी का सेकंड पार्ट दिखाना है, इस तरह दिखाओ कि उसमें बीजीएम हैवी बज रहा हो, सीन ऐसा क्रिएट कर दिया हो कि एक बार बंदा मतलब ब्लो द माइंड हो जाए। मतलब क्लाइमैक्स, आपको क्लाइमैक्स के सारे पैसे हैं इसके, क्लाइमैक्स के सारे पैसे इसके क्लाइमैक्स। बाकी आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आप लोगों को अगर मूवी समझ में आ गई है, जिन्होंने मूवी देखी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को किस तरह लगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। सो बाय बाय।